हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को भूगोल, जिसमें विश्व का भूगोल मानचित्रण के विधि द्वारा समझाया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए और बहुत ही सरल भाषा में बताए गए हुए हैं, तो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और यूपी पीसीएस 2025 आरओ या अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स रहेंगे आपके लिए, बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपनी क्लास को। इसमें से आज आपको हम पहली क्लास के द्वारा ये सब बताएंगे और इसके और भी हम आपकी भूगोल से जुड़ी इसी तरह की क्लास लाते रहेंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है ओशिनिया। ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आता है? तो ओशिनिया के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्या क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। उसके बाद आता है माइक्रोनेशिया आता है। क्या आता है? माइक्रोनेशिया आता है। फिर आता है मेलानेशिया। क्या आता है? मेलानेशिया। उसके बाद पॉलिनेशिया। क्या क्या आता है? ओशिनिया के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। उसके बाद माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। और अब आप देखते हैं पॉलिनेशिया के माइक्रोनेशिया के बारे में। तो माइक्रोनेशिया में प्रशांत मेखला और अग्निवलय शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? प्रशांत मेखला और अग्निवलय शामिल है। अब उसके आगे विश्व के 80 मतलब ये माइक्रोनेशिया के अंतर्गत है प्रशांत मेखला और अग्निवलय। अब इसमें आते हैं तो इस पे 80% तक विश्व के 80% तक ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमांत से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अभिसारी प्लेट सीमांत से आते हैं, जो कि माइक्रोनेशिया में स्थित है। माइक्रोनेशिया में आने वाले द्वीप कौन कौन से हैं? माइक्रोनेशिया में आने वाले द्वीप हैं मारियाना द्वीप, जो यूएसए में स्थित है, और कैरोलीन द्वीप, मार्शल द्वीप, किरबाती द्वीप। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोग ये नोट भी करते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछ लिए जाएंगे। ये सभी आते हैं माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आने वाले द्वीप हैं। अब है मेलानेशिया। क्या है? मेलानेशिया। मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं आने वाले द्वीप कौन कौन से हैं? तो मेलानेशिया के अंतर्गत आने वाले द्वीप हैं बिस्मार्क द्वीप, सोलेमन द्वीप, वनुआतु द्वीप, न्यू गिनी द्वीप, फिजी द्वीप, जिससे ये सुआ में स्थित है फिजी द्वीप। ये है मेलानेशिया के अंतर्गत आने वाले द्वीप। उसके बाद है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया के अंतर्गत आने वाले द्वीप कौन कौन से हैं? तो पॉलिनेशिया के आने वाले द्वीप हैं अंतर्गत हवाई द्वीप, तुवालू द्वीप, कुक द्वीप, ईस्टर द्वीप। ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। तो ये थे हमारे जो जितने हमने आपको यहाँ ऊपर पढ़ाए उनके अंतर्गत आने वाले द्वीप। ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बारी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में कौन कौन से प्रमुख देश हैं? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है पर्थ। क्या है राजधानी? पर्थ है। उसके बाद है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत की राजधानी क्या है? डार्विन है। क्या है? डार्विन। उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है एडिलेंड है। उसके बाद क्वीनलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्टेन है। क्या है? क्वीनलैंड की राजधानी ब्रिस्टेन है। उसके बाद है न्यू साउथ वेल्स, जिसकी राजधानी है सिडनी है। क्या है? इसकी राजधानी सिडनी है। कौन सी राजधानी है इसकी? सिडनी। और उसके बाद है तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। क्या है? तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। उसके बाद है विक्टोरिया। ये इसकी राजधानी है मेलबर्न। कौन सी राजधानी है? मेलबर्न। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की जल संधियों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जल संधियाँ हैं, नंबर 1 है टॉरस जल संधि, जो एशिया और ओशिनिया महाद्वीप को मिलाती है। किसको मिलाती है? एशिया और ओशिनिया महाद्वीप को मिलाती है। दूसरी है बॉस जल संधि। कौन सी है? बॉस जल संधि, जो विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में है, जो दोनों देशों को अलग करती है। मतलब जो बॉस जल संधि है विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग करती है या जोड़ती है, कुछ भी कह सकते हैं।
उसके बाद है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। उसके बाद है फोवे ऑक्स जल संधि। कौन सी जल संधि? फोवे ऑक्स जल संधि। अब है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि अराफुरा सागर तथा कोरल सागर को मिलाती है ये जल संधि। कौन सी जल संधि? टॉरस जल संधि जो है अराफुरत सागर तथा कोरल सागर को मिलाती है। उसके बाद बॉस जल संधि जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कुक जल संधि है जो उत्तरी तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है। किसको अलग करती है? उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है। फोवे ऑक्स जल संधि क्या है? ये दक्षिणी न्यूजीलैंड और स्टीवर्ट द्वीप को अलग करती है। किसको किसको अलग करती है? दक्षिणी न्यूजीलैंड और स्टीवर्ट द्वीप को अलग करती है। अब है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची और बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट कोयस्को। कौन सी है? माउंट कोयस्को जो 2000 किलोमीटर में स्थित है। किस में स्थित है? 2000 किलोमीटर में स्थित है माउंट कोयस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आने वाले पर्वत कौन कौन से हैं? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आने वाले पर्वत हैं ईसा पर्वत, मैकडोनाल्ड पर्वत, डार्लिंग श्रेणी, मेसग्रेव पर्वत। कौन कौन से? ईसा पर्वत, मैकडोनाल्ड पर्वत, डार्लिंग श्रेणी, मेसग्रेव पर्वत। मरुस्थल, अब ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आने वाले मरुस्थल मतलब ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत आने वाले मरुस्थल हैं। नंबर 1 है ग्रेट विक्टोरिया। कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का, ना कि विश्व का। विश्व का तो सहारा है सबसे बड़ा, है ना? सहारा। कौन सा है? सहारा है। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरिया। और दूसरा है ग्रेट सैंडी, तीसरा है तनामी, सैमसन चौथा, और उसके बाद गिल्सन, पांचवा स्टूअर्ट स्टूनी है। ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। उसके बाद अब ग्रेट बैरियर रीफ किसे बोलते हैं? तो ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं नंबर 1 अवरोधक प्रवाल भित्ति को। ग्रेट बैरियर रीफ के अंतर्गत आने वाले जो सागर हैं या जो स्थल हैं उनको बोलते हैं नंबर 1 अवरोधक प्रवाल भित्ति, उसके बाद यूनेस्को, फिर प्रशांत महासागर, कोरल ब्लीचिंग। ये हैं ग्रेट बैरियर रीफ। अब ऑस्ट्रेलिया की कुछ नदियां हैं मूरू डार्लिंग नदी बेसिन है। ये ऑस्ट्रेलिया नदी के अंतर्गत जो ऑस्ट्रेलिया बेसिन स्थित है, नदियों के बेसिन स्थित है, वो है ये। इनका उद्गम स्थल है कहाँ है? इनका उद्गम स्थल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में इनका उद्गम स्थल है डाउन्स ग्रास लैंड, इसी में नदी बेसिन में स्थित है। किस पे स्थित है? इसी मूरू डार्लिंग नदी बेसिन पर डाउन्स ग्रास लैंड इसी नदी बेसिन पे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो न्यू साउथ वेल्स, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हैं। दुग्ध व्यवसाय कौन कौन से राज्य करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड। उसके बाद भेड़ पालन में मुख्य प्रजाति जो भेड़ पालन होती है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही होती है। ये भेड़ पालन में मुख्य ऑस्ट्रेलिया का ही योगदान है, जिसमें उच्च क्वालिटी के जो भेड़ है या जिससे हमें उच्च क्वालिटी का वो ऊन प्राप्त होता है उसे हम मेरिनो जात की भेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिनो जात की भेड़ है वो, उसे कहते हैं। जैकरूम किसे बोलते हैं? तो जैकरूम मवेशी चारागाहों पर कार्यरत मजदूरों को बोलते हैं जैकरूम। और विश्व में, अब देखो लिखा हुआ है, विश्व में ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। किसका प्रथम स्थान है? तो ऑस्ट्रेलिया का विश्व में प्रथम स्थान है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आगे भी इसका अगला पार्ट हम लाएंगे
वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।